सनातनी मुसलमान है। भारतीय मुसलमान मुसलमान नहीं बल्कि हम सनातन मुस्लिम हैं। हम सनातन इस देश के मुस्लिम हैं। मैं आप इतिहास उठा के देखिए, ख्वाजा गरीब नवाज आने से पहले आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह बादशाह हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, उनके पहले कौन थे? कौन था यहाँ पे? क्या हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे? क्या हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे? अगर कोई मौलाना उनके कहते नहीं थे तो ठीक है, जो आप फतवा जारी करो मंजूर है आपका। अगर किसी ने हमें जगाने का काम किया, किसी ने अगर हमारा ध्यान किया है तो प्रधानमंत्री मोदी है। नहीं तो 70-80 सालों से जब से मैंने होश संभाला है, मेरी माता बाप के जमाने से ले लो, हमें कोई हमारे ना बाप को देखने वाला उस जमाने में था, और आज हमारे जमाने में को हमें देखने वाला, तो हम खुश नसीब है। प्रधानमंत्री मोदी हमारे लिए सब कुछ मिला है। क्या नहीं मिला आप ही बता दो ना। और मुसलमानों को एक हाथ में कुरान दिया है तो दूसरे हाथ में उनको कंप्यूटर दिया है कि पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, कोई आपत्ति नहीं है। यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है, यही प्रधानमंत्री का कहना है, कुरान भी पढ़ो, कुरान के साथ आप लैपटॉप भी लो, आप कंप्यूटर भी लो। तो हमारे नीच से ज्यादा क्या होगा? क्या कांग्रेस देती इसको? कांग्रेस अगर देती इस चीज को, करती मुसलमानों का सम्मान, तो आज कांग्रेस सत्ता से बाहर नहीं होती। देश के अंदर तो कुरान के पाक के अंदर उससे पूछो, उस घटिया आदमी से उससे पूछो कि नाम क्या है, हिमायू कबीर, कुरान पढ़ा है? अरे कुरान का पहला लफ्ज पढ़ा है? आखिर तक पढ़ा है कुरान? 30 पारे हैं, पहले पारे से लेकर 30 पारे तक पढ़े हैं कहीं? अगर पढ़ा होता तो शायद उसका नाम ही न रखते, पीर और पैगंबर के नाम से रखते, रसूल अल्लाह के नाम से रखते। कितने अंबिया हैं दुनिया में आए, आप उनके नाम से रखो। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन के नाम पे दुनिया जान देती है, आप उनके नाम से रख दो। मगर फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, और इसमें ममता बनर्जी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। देखा नहीं, लाखों लोग उनके पीछे चले गए नीम रखने के लिए मस्जिद, तो आप नहीं मानते बाबर को? लाखों लोग कौन गए? लाखों लोग वो गए जिनको पता ही नहीं है। मुसलमानों को क्या कहा था एनआरसी के टाइम जब शाहीन बाग में धरना हुआ? अरे मोदी सबको जेल में भिजवा देगा, अरे अभी ऐसा कर देगा, अरे एक बहन बेटी अंदर जाएंगी फलाना। आज तो उस टाइम को भी गुजरे हुए कई साल हो गए। कितने मुसलमान अंदर हैं? कितने मुसलमान अंदर है बताइए? तो जैसे कोई कहेगा ना, अरे मुसलमानों ऐसा हो रहा है, तो वो कौवे के पीछे भागेगा कान देखने, अपना कान नहीं देखेगा। बस वही सेम कहानी है, वो पीछे पीछे भाग रहा है मुसलमान, ईंटें लेके, सब कुछ लेके, मगर उनको पता नहीं है कि जो मुद्दा खत्म हो गया उसको मुद्दे को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब रोजी रोजगार पाइए। अगर वो असली मुसलमान हैं, कबीर, उस कबीर से कहो कि वहाँ पे अस्पताल बनवा दे। कितने देश के मुसलमान दिल्ली आते हैं, कलकत्ता से दिल्ली आते हैं, एम्स के अंदर अपना मरीजों को ले लेकर वो बनाए वहाँ पे। हम उसके साथ खड़े होंगे, हम खड़े होंगे, चाहे कोई प्रधानमंत्री से लेकर कोई खड़ा हो या ना हो, मगर हम खड़े होंगे, अच्छे काम में हम खड़े होंगे। और प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि जो वो है क्या चीज, हम तो खुद प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, सीबीआई जांच करवा के ऐसे आदमी के अंदर कितना फंड आ रहा है बाहर से फंड क्यों आ रहा है, कौन दे रहा है फंड? वाह, उस मस्जिद के नहीं फंड आ रहा है जिस मस्जिद का नाम बाबर के रखा जा रहा। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के नाम से अगर ये मस्जिद का नाम होता तो कोई फंड नहीं आता, क्योंकि मुद्दा ही नहीं होता। फिर क्या एक दिन भारतीय मुसलमानों में मौजूद हिंदू खून और डीएनए जागेगा और वे इस्लाम छोड़ देंगे?